सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से क्लासेस ले रहे होंगे। और आशा करता हूँ कि जो ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस चल रही हैं वो भी आप अच्छे से ले रहे होंगे। पिछली सारी क्लासेस आपने अच्छे से ली होंगी, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है और आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए और कंटिन्यूसली बिल्कुल पढ़ते रहिए। देखो, आज हम क्लास करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। मैंने क्या ये बोला था कि जब हमने ग्रामर ग्रंथ का इंट्रोडक्टरी क्लास की थी तब मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, बीच बीच में कुछ ऐसे सेशंस लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि एक सेक्शन ये है, क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये भी आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है ना, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे फिलर्स में आ जाए या मतलब या तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार बनते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्लास 1 है। क्लास 1 क्यों रखिए, इसका मतलब क्या है क्लास 1, है ना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो सकती है ना। काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारी लाइंस होती हैं जो कि हमें पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ऐसे पढ़ो फिर कभी ना भूलो। मतलब यह है कि हमें पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तरीका बेसिकली बात करें कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी वर्ड तो आपको रिटर्न करना ही करना है। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या है, पहले तो हम ये बात कर लें ना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या है। वन वर्ड का मतलब क्या होता है, वन वर्ड का मतलब होता है कि एक शब्द, अब हम कुछ कहना चाह रहे हैं, देखो ठीक है, समझना आराम से, बिल्कुल पेशेंसली समझना। कैसे कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं और हमें एक लाइन बोलना है समझ पा रहे हो, किसी का इंट्रोडक्शन देना है, किसी के बारे में बताना है। अब हमें उस एक लाइन को ना बताते हुए हम डायरेक्ट उसे एक वर्ड में डिफाइन कर दें, केवल उसे एक वर्ड में उसके बारे में बता दें, तो क्या कहलाएगा, इसका यही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये कहलाएगा क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमारे पास इतनी लाइन में से हमने केवल एक छोटा सा वर्ड उसको जो है हमने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है। देखो और क्या कि जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल से देखो, कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, दुकान चलाता है ना, शॉप चलाता है। तो उसको ये बोलेंगे कि ये शॉप चलाने वाला है। ये एक लाइन हो गई पूरी, ये एक शॉप चलाने वाला है, ये शॉप चलाता है ना। लेकिन अगर उसी शॉप की, उसी दुकानदार की ऐसे इंट्रोडक्शन दिए गए, हम उसको डायरेक्ट बोल दें कि ये दुकानदार है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दुकानदार है, इसका मतलब है ये शॉप चलाने वाला है। दुकानदार, शॉप चलाने वाला, इस लाइन को केवल एक वर्ड में डिफाइन कर देंगे, दुकानदार। शॉप चलाने वाला, शॉपकीपर, यानी कि समझ पा रहे हो, यही चीज़ है, यही चीज़ होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसी भी लाइन को, किसी भी 2-3 वर्ड को हम ना बोलते, केवल सिंपल से एक वर्ड में हम उसको डिफाइन कर दें, इसी का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये चीज़ हमें पढ़ना होती है। चलो ठीक है, तो देखो चैनल पे जो पहली बार है, ये वीडियो पहली बार देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और बेल आइकन पे प्रेस करो, जिससे कि आपसे किसी भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूस क्लासेस देखनी है इंग्लिश की, ठीक है। चलो बढ़े आगे, करें अपना कंटिन्यू, करें सेशन स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। वह हमने कम ही वर्ड लिए हैं ना, हम भले ही छोटी छोटी क्लासेस करेंगे लेकिन वर्ड्स हमें क्या है, रट जाने चाहिए। इस तरह से हम इस क्लासेस को करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर पहले वर्ड से, पहले सेंटेंस लिखा है सेट फ्री बाय। सेट फ्री बाय का मतलब ये होता है हिंदी में कि हमने किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को उसको मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया भाई, कि हाँ इस पे ये चीज़ थी, ये इल्ज़ाम था, अब इस पे कोई नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है है ना, इस पे कुछ भी वो नहीं है, ठीक है ना, ये फ्री है। अपने जो इसने जो भी इस पे इल्ज़ाम था या जो कुछ भी था, ये उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, ये फ्री है। तो ऐसे बोलते हैं सेट फ्री बाय। ये बेसिकली कैसे नियम कानून के उसमें यूज़ होता है। तो सेट फ्री बाय का अगर हम सिंपल सा एक वर्ड में उसको बोलना चाहें तो उसे बोल सकते हैं एक्वेट यानी कि दोष मुक्त करना। सेट फ्री बाय यानी कि हमने किसी को फ्री कर दिया, किसी को बरी कर दिया, तो उसको क्या कर दिया, हमने उसे दोष मुक्त कर दिया कि ये दोषी नहीं है। समझ पा रहे हो, क्या ये क्लियर है? आपको कोई दिक्कत लग रही है? अगर लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिस भी वर्ड में, जिस भी लाइन में, जिसमें भी आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो प्लीज़ से उसको कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्या देखना था, नेक्स्ट है हमारा लिखा है
अ पर्सन एक व्यक्ति, हु यानी कि जो, इज आउट टू डिस्ट्रॉय क्या कर रहा है, नष्ट करना चाहता है, नष्ट कर रहा है, ऑल यानी सभी, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट के जो भी नियम कानून है उन सबको क्या है, नष्ट करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को बोलते हैं एनार्किस्ट, है ना। एनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी, यानी कि जो गवर्नमेंट के रूल को नहीं मान रहा, उसको मिटाने पर तुला हुआ है, उसे अराजकतावादी यहाँ पर हम बोलते सॉरी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बड़े आगे चल, बस हमें ऐसे ही पढ़ते जाना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ईयरली रिटर्न, ईयरली रिटर्न यानी कि हर साल आने वाला, हर साल आने वाला, ऑफ द डेट, हर साल आने वाली डेट ऑफ एन इवेंट, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की, पर्टिकुलर डे, किसी भी फंक्शन की जो हर साल रिटर्न होकर आती है, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसको एक वर्ड में, उसे ही बोलते हैं हम एनिवर्सरी। एनिवर्सरी यानी कि होती है वर्षगांठ या वर्ष उत्सव, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो डेट है, जो कुछ भी फंक्शन है, जो इवेंट का जो डेट है वो हर साल रिटर्न हो के आ रही है, उसी डेट में हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी, ठीक है ना। इस लाइन का इसमें ये मतलब था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चल नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्लियर है, द लेटर, एक पत्र है, विच डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर, एक लेटर है जिसमें क्या है, राइटर का नेम नहीं है ना, यदि किसके लिए लिखा है वो नहीं है, किसने लिखा है वो चीज़ नहीं, नाम नहीं है, ऐसे लेटर को क्या बोलेंगे हम, ऐसे लेटर को बोलते हैं गुमनाम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस यानी कि गुमनाम। क्यों भाई, उसमें लेटर लिखा है, कुछ भी आपने पत्र में लिख दिया, लेकिन उसमें ना तो लिखने वाले का नाम है, ना जिसके लिए लिखा है उसका नाम है, तो वो कैसा हो जाएगा, वह हो जाएगा एनोनिमस। एनोनिमस यानी कि होता है गुमनाम, ठीक है। इतना क्लियर है। चल बेसिकली हमें ये वर्ड याद करना है, ये तो जैसे आप हिंदी में ऐसे याद करते हैं ना, एनोनिमस, एनोनिमस यानी गुमनाम। अब आपने जैसे ही गुमनाम शब्द याद किया, आपको पता चल गया कि भाई जिसका नाम नहीं है उसे गुमनाम बोलेंगे। लेकिन यदि स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हुआ आता है, द लेटर विच डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ भी एनोनिमस की बात हो रही है, गुमनाम शब्द की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। चलो, अ ट्रेवलर इन स्पेस, स्पेस में मतलब स्पेस में ट्रैवल करने वाला क्या कहलाएगा, तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले को क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष यात्री। बस यहाँ पर लिखा है अंतरिक्ष यात्री। अब अंतरिक्ष यात्री से ही आप समझ गए कि जो व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा करता होगा उसे ही तो अंतरिक्ष यात्री बोलेंगे। तो उसी की इंग्लिश यहाँ पर लिखी, अ ट्रैवलर इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एस्ट्रोनॉट, ठीक है। चल नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वन, एक व्यक्ति, हु डज नॉट बिलीव, जो कि विश्वास नहीं करता, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान सच में हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास नहीं करता, डज नॉट बिलीव, यह विश्वास नहीं करता कि भगवान का अस्तित्व वाकई में है ना। वह सोचता है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, वह इस पीस पे ठीक है, लेकिन ये विश्वास नहीं करता कि भगवान का अस्तित्व है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। एथिस्ट यानी कि होता है नास्तिक, भगवान को ना मानने वाले को हम क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं ना। तो यही बात इंग्लिश में लिखी है कि भगवान को ना मानने वाले या भगवान के अस्तित्व को ना मानने वाले को क्या बोलते हैं, नास्तिक, एथिस्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सिंपल सा ये ध्यान में रख के चलना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, जो हमें हिंदी में आता है, हिंदी में हम उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, सिर्फ उसी को हमें इंग्लिश में पढ़ना है और कुछ भी नहीं। अब आप नास्तिक अगर किसी राह चलते से व्यक्ति से भी बोल दोगे ना कि नास्तिक क्या होता है, तो वो आपको पूरी डेफिनेशन बता देगा जो यहाँ पर लिखी है, और हो सकता है इससे अच्छी भी डेफिनेशन बता दे, है ना। समझ पा रहे हो, मतलब जो हमें हिंदी में पता है ऑलरेडी, उसी को सिर्फ हमें इंग्लिश में पढ़ना है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है ना। बस आपको इनकी मीनिंग अच्छे से आनी चाहिए, इनका ये लिखा क्या है समझना अच्छे से आना चाहिए, इसीलिए ये क्लासेस हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलो 7 नंबर का देखेंगे, क्या लिखा है, कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड। कैपेबल यानी कि इसका मतलब ये क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड यानी कि हर्ड यानी होता है सुन लेना, सुनना, है ना, जो सुनने की योग्य है। कैपेबल यानी योग्य, जो सुनने योग्य है, इसे हम सुन सकते हैं
उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे ऑडिबल। ऑडिबल यानी कि श्रव्य। अब देखो, आपने कुछ भी छोड़ो, ये शब्द भी ना आए, यदि ऑडिबल आपको याद भी नहीं आ रहा कि भाई क्या कहते हैं, लिसनिंग, मतलब ऐसा ना हो आप लिसन में ऐसा कुछ लिख दो कि लिसन को भी सुन, नहीं, आपको याद कैसे रखना है ये चीज़। देखो, दो चीज़ें होती हैं, ऑडियो वीडियो। ये तो आप लोग जानते हो ना। वीडियो का मतलब क्या होता है, जो हम मोबाइल में देख सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वीडियो, ठीक है। और ऑडियो क्या था, जब हम ऑडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, MP3 सॉन्ग, या ऑडियो सिर्फ ऑडियो जो रिकॉर्डिंग, यानी कि इससे आपको याद आना चाहिए कि भाई जो सुन सकते हैं उसे ऑडियो बोलते हैं, और जैसे देख सकते हैं उसे वीडियो बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑडिबल है वो श्रव्य योग्य है, श्रव्य मतलब उसको सुन सकते हैं। श्रव्य का मतलब होता है सुनने योग्य या सुन सकते हैं जो चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, 8th देखेंगे, स्टोरी ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति की स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यानी उसने खुद ही क्या करी हो, रिटन करी हो, यानी कि लिखी हो। एक ऐसी स्टोरी जो व्यक्ति ने उसके बारे में खुद ही लिखी हो, जैसे कि मैं अपने बारे में मेरी स्टोरी मैं खुद ही लिख दूं, ये बात हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा, मेरे खुद के द्वारा लिखी गई मेरी क्या होगी, वो ऑटोबायोग्राफी होगी, आत्मकथा होगी। अगर हाँ यही चीज़ मेरे बारे में कोई और लिखता है देन तब बात अलग है, लेकिन अगर मेरे बारे में मैं खुद ही लिख रहा हूँ, मेरी स्टोरी मैं खुद के बारे में खुद ही लिखा हूँ, तो उससे बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु जो कि क्या करता है, इज़ फाउंड ऑफ फिशिंग, यानी मछलियों को ढूंढता है, पकड़ता है। तो आप सिंपल सा हाल बोल दोगे भाई, उसे मछुआरा बोलते हैं, मछेरा बोलते हैं, एंगलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगलर। एंगलर यानी होता है मछुआरा, मछेरा, जो कि क्या है, मछलियों को पकड़ता है, ढूंढता है। समझ पा रहे हो, ये लिखा है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स। अच्छा, ये तो ये वाला ही आ गया ना, सेकंड वाला सेम, आंसर भी सेम है। अच्छा ठीक है, PPT मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने ऊपर कर लिया है। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई है, कोई परेशानी समझने में, कोई दिक्कत परेशानी? बढ़े आगे, अगर परेशानी दिक्कत ना हो तो ठीक है, चले आगे। अगर कुछ चीज़ हैं भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु कैन इजीली अप्रोच्ड, मतलब एक व्यक्ति जो क्या है, इजीली यानी आसानी से उसे अप्रोच कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। तो वह कैसी चीज़ है, वह व्यक्ति कैसा है, वह है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल यानी कि सुलभ है, उससे हम आसानी से बात कर सकते हैं, उसके आसानी से पास जा सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं, बोला कुछ भी कर सकते हैं उस व्यक्ति के पास साथ हम। तो यानी कि वो कैसा है, एक्सेसिबल है, यानी कि सुलभ है, ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, मतलब जो गवर्नमेंट चल रही है उस पर केवल एक ही व्यक्ति शासन करे, एक ही व्यक्ति शासन करे, ठीक है ना। उसमें कोई चुनाव ना हो, ना ही कुछ चुनने के लिए हो, केवल जैसे एक राजा की तरह सिर्फ वही है जो रूल करेगा पूरे गवर्नमेंट पर। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी चीज़, ऐसे शासन को हम क्या कहते हैं, ऐसे शासन को कहते हैं ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन। यानी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम किसी को चुन सकते हैं, ये केवल अगर एक व्यक्ति है तो वही बना रहेगा, उसी का शासन चलेगा, वही रूल करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो एक व्यक्ति सिर्फ गवर्नमेंट चला रहा है ओनली, उसे कहेंगे निरंकुश शासन। ऐसे शासन को क्या बोलते हैं, ऐसे शासन को बोलते हैं हम निरंकुश शासन, ऑटोक्रेसी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। एनिमल्स यानी जानवर, विच लिव्स इन वाटर, जो कि कहाँ रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं, विच लिव्स इन वाटर, जो कि पानी में रहते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक यानी कि जल में रहने वाले जंतु। देखो एक चीज़ बताओ, एक्वा का मतलब ही वाटर होता है। क्या होता है, एक्वा का मतलब ही वाटर होता है, और वाटर में रहने वाले एक्वाटिक, है ना।
ठीक है, समझ पा रहे हो? जल में रहने वाले क्या बोलेंगे? एक्वाटिक। ठीक है, चल नेक्स्ट देखेंगे। अ मेडिसिन, दवाई, विच जो कि क्या करती है? काउंटर एक्ट पॉइजन, यानी कि पॉइजन यानी जहर, जो जहर पर प्रभाव डालती है, जहर को नष्ट करती है, जहर को मिटा देती है, ऐसी दवाई को ऐसी मेडिसिन को क्या बोलेंगे? तो ऐसी मेडिसिन को बोलते हैं हम एंटीडोट, यानी कि विषनाशक। जिस विष को मिटा देती है, विष का नाश कर देती है, उसको क्या बोलेंगे? एंटीडोट। कोई भी बीमारी होती है तो हम क्या लगाते हैं? एंटीडोट लगवाते हैं ना। तो बस वही चीज़ है कि उसे क्या बोलते हैं? विषनाशक बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वन हु हैज़ इन्फिनाइट पावर। एक व्यक्ति, एक है ना चीज जो कि क्या है? इन्फिनाइट पावर है उसके पास। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत शक्ति। पावर यानी कि शक्ति। एक व्यक्ति जिसके पास अनंत शक्ति है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसे बोलते हैं एलमाइट। एलमाइट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। क्या होता है? सर्वशक्तिमान। ऐसा व्यक्ति होता है सर्वशक्तिमान। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। लिखा है अ मैन, एक व्यक्ति, हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी वह अभी तक कैसा है? अविवाहित है। रिमेन्स यानी कि वैसे होता है बचा हुआ। रिमेन्स यानी कि बचा हुआ है, तो हम यह कह सकते हैं कि अभी तक वह अविवाहित है, अभी तक अविवाहित रह गया है, ऐसा बोल सकते हैं। और या फिर द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, के वह ऐसी स्थिति में है कि वह उसकी अभी शादी नहीं हुई है, अविवाहित है, तो उसे बोलेंगे बैचलर। क्या बोलते हैं? बैचलर, यानी जिसका मतलब होता है कुंवारा। ठीक है ना, चलो बड़े नेक्स्ट। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु क्या, जो इज अनेबल टू पे, यानी कि वह देने क्या क्या है? पे यानी कि पेमेंट करने में अनेबल है डेब्ट्स के। डेब्ट्स के मतलब कि जो अपना ऋण है। डेब्ट्स मतलब होता है उधार, ऋण, ये चीज़ होती है डेब्ट्स। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने डेब्ट्स को, उधार को चुकाने में अनेबल है, यानी कि सक्षम नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम यहाँ पर, उसका वर्ड होता है बैंकरप्ट, कि वह बैंकरप्ट है, यानी कि दिवालिया है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जो उसने ऋण लिया था, उसने जो कुछ उधार लिए थे, अब वो उसको किसी को नहीं चुका सकता। इसका मतलब वह दिवालिया हो चुका है, वह बैंकरप्ट हो चुका है। ठीक है ना, चल नेक्स्ट देखेंगे। वन हु लव बुक्स, लव्स बुक, यानी कि एक व्यक्ति जो कि क्या है? किताबों से प्यार करता है। क्या करता है? किताबों से प्यार करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफिल, है ना। बिब्लियोफिल यानी कि पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफिल यानी कि पुस्तक प्रेमी, जो कि पुस्तकों से बहुत प्यार करता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है द लाइफ हिस्टोरी ऑफ मैन, जो एक व्यक्ति की, मैन यानी कि व्यक्ति की, उसकी लाइफ की हिस्ट्री है, जो कुछ उसने अपने मतलब पास्ट में जो कुछ सहा है, जो कुछ है उसके बारे में जो कुछ है बातें हैं, रिटन बाय समवन एल्स, लेकिन उसने नहीं लिखी, किसी और ने उस बारे में लिखा है। देखो मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, हमने क्या शब्द पढ़ा कि ऐसी जीवनी जो उसने खुद से लिखी है, उसे बोल रहे थे हम ऑटोबायोग्राफी। ठीक है नहीं, अब लेकिन अब एक व्यक्ति के बारे में कोई और लिख रहा है ना, वो खुद नहीं लिख रहा, वो कोई और लिख रहा है, ऐसी को बोलते हैं हम बायोग्राफी, जीवनी। ऐसी को क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखेंगे। स्पीकिंग टू लैंग्वेज, जो दो लैंग्वेज को बोल सकता है, दो भाषाओं को बोल सकता है, उसे क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल, उसे बोलते हैं बाइलिंगुअल, यानी कि द्विभाषिक, जो दो भाषाओं को बोल सकता है। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और बाकी आज हमने 20 वर्ड पढ़े हैं और एक डबल हो गया था, इसका मतलब हमने आज 19 वर्ड पढ़े हैं यहाँ पर।
19 वर्ड पढ़े हैं। इन 19 वर्ड को आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे से पढ़नी है। बाकी हम ज़्यादा वर्ड नहीं करेंगे, हमारे पास वर्ड तो बहुत सारे हैं। इससे नेक्स्ट क्लासेस धीरे धीरे हर क्लास में हम 20 वर्ड्स ऐसे करके भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारे वर्ड हमारे कवर हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो आज रखेंगे हम यहीं तक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी आ जाए या फिर ग्रामर ग्रंथ में हो, तो वो आपको देखना है ना। इसलिए कहते हैं कि नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, चैनल के बेल आइकन पर प्रेस करके रखो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।